आपके सामने रख रहा हूं। भारत को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। लगता है हमने भारत को खो दिया, ट्रंप ने कहा। हमने भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया, ट्रंप ने यह बात कही है। ट्रंप अपने अलावा हर कहीं दोष देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी हरकतों ने किस तरीके से वो मुल्क जो उनके साथ खुद को अलाइन समझते थे उनको दूर ले जाने का काम किया है। टैरिफ वाला उनका जो कदम है, उनका जो केवल डील की निगाह से किसी भी देश के साथ संबंधों को आगे ले जाने का नजरिया है, इसको लेकर अपना जो नजरिया है दूसरे देशों पर उनका थोपने का जो तरीका है, वो इसके अलावा हर कहीं दोष देख रहे हैं। और उन्होंने जो लिखा है वो आपके सामने है। लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये उनकी तरफ से ट्रुथ सोशल पर लिखा गया है। अब ये जो पिछले कुछ अगर आप उनके लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप देखें तो एक अंतर जरूर पाते हैं आप कि अक्सर वो ये लिखा करते हैं, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। वो यहां पर लगातार यहां एब्सेंट नजर आ रहा है। खुद बहुत दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप भी दुनिया के सामने नहीं आए हैं और इस बीच उनके ट्वीट में इनकॉन्ग्रुइटी भाषा के हिसाब से दिखाई दे रही है। वो भी एक सवाल लोगों के दिमाग में कौन रहा है। लेकिन यहां जो उन्होंने लिखा है वो ये तस्वीर ट्वीट की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के दिखाई दे रहे हैं, बीचों बीच शी जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जो लिखा है वो ये है आपके सामने, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। डीपेस्ट और डार्केस्ट चाइना के साथ आप अपने रिलेशंस जितने आपको चाहिए वो आप रख रहे हैं, जितनी डील आपको करनी है वो भी आप कर रहे हैं। टैरिफ को आप 200 से ऊपर वहां पर ले गए और लेकिन घटाते घटाते आप 50 के आसपास ले आए। आप जब जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क को अपने हिसाब से, अपनी खुद मुख्तारी के हिसाब से कदम उठाने का हक नहीं होगा। ये आपका स्टेटमेंट इस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, ये वो तस्वीरें हैं जिनकी वजह से ये बात बहुत बुरी लगी है डोनाल्ड जे ट्रंप को। 1 सितंबर 2025 की ये तस्वीरें, यही तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो असल में रह रहकर ट्रंप के दिमाग में आ जा रही हैं, कौन रही हैं, उमड़ घुमड़ रही हैं। और उनको यह लग रहा है कि उनके साथ बिट्रेयल हो गया। असल में तो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ करने का, खास तौर से भारत जो कि अमेरिका को हमेशा से अपना मित्र मानता आया है, उस अपने मित्र को दूर ले जाने का काम ट्रंप के ही नजरिए ने किया है। टैरिफ वाला चाबुक चलाकर वो दोस्ती हासिल करना चाहते हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई होती है तो उसमें कहते हैं इंडिया अपना रोल क्यों नहीं निभाता, हम इसको लेकर और ज्यादा उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इस तरीके की भावनाएं और ऐसा बर्ताव और व्यवहार करने के बाद भारत जब यह तय कर रहा है कि उसके हिसाब से हितों का संरक्षण, सुरक्षा कहां हो सकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप को वो रास नहीं आ रहा है। ये जो दोनों तस्वीरें हैं यही असल में ये तय करती है, ये तस्वीर तय करती है कि डोनाल्ड जे ट्रंप के दिमाग में क्या उमड़े घुमड़ेगा। और फिर यहां पर देखिए ये लिख दिया गया है। आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलता हूं, आइए चलें। And they singled out Indians. The poster said that there are more Indians coming to Australia than Greeks and Italians. What do you have to say, your reaction to it, and essentially Indians being singled out in Australia? Okay. मधु। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। जैसा कि अभी ट्रू सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत अब उनके हाथ से निकल चुका है और वो चीन और रूस के साथ जा चुका है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि चीन के साथ भारत के संबंधों को देखें अगर पीएम की विजिट के बाद, तो क्या कोई बॉर्डर टॉक्स को लेकर आगे बढ़ती हुई चीज़ दिखाई दे रही है? और क्या कोई संभावनाएं दिख रही है कि भारत और चीन के जो सामरिक संबंध हैं वो पटरी पर लौटेंगे? सर, अमेरिका से काफी विरोधाभासी बयान, प्रणय उपाध्याय हूं, इंडिया टुडे आज तक से। और मेरा सवाल है कि अमेरिका से काफी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक तरफ पीटर नवारो जो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को मोदी का युद्ध कहते हैं, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं, हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप खो चुकी है अब। तो भारत अमेरिका के साथ संबंधों को किस तरीके से देखता है उस रणनीतिक साझेदारी में, तब जबकि हमारी फोर्सेस उनके साथ ज्वाइंट युद्धाभ्यास भी कर रही हैं, बहुत सारी चीजें अमेरिका के साथ चल रही हैं। इस संबंध को जोड़ने और बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से क्या प्रयास हैं? ओके, आयुषी। So this is Aisha Irwal from ANI. The Prime Minister of Nepal, during a meeting with Chinese President Xi
in Tianjin has once again objected to India restarting trade through the Lippu Lake Pass, saying that the territory belongs to Nepal. Any comments on such objections? Okay, first let me come to Kadambini, your question regarding the post. I have no comments to offer on this post at this. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इनका मैं बाद में जवाब देता हूँ। Siddhant, your question regarding the protests that we saw in Australia. We all are aware that anti-immigrant protests happened in several cities in Australia on 31st of August. Our High Commissioner and our Consulates General in Australia, they were in regular touch with the Australian government, as also with our community members in this regard. As you know, that we have a large diaspora in Australia, almost about 1 million. Before the protest took place, our High Commission conveyed whatever concerns that were shared with them by the Indian community members to the Australian government. In response, we actually received a formal response from the Australian side, where they acknowledged that the protests in Australia may be of concern for Australia's diverse communities. At the same time, you would have seen that senior leaders and politicians, both from the Australian government side and also from the opposition side, they have issued statements supporting the multicultural identity of Australia. They've also recognized the role played by the Australian community in the overall progress and development of Australia, and they appreciate and acknowledge this role very much. On our side, we continue to firmly believe that diversity is strength. We value a comprehensive strategic partnership with Australia, of which our people-to-people ties are a very important element, and in fact, it bolsters our strategic ties. And the Government of India remains committed to securing the welfare and well-being of all Indians abroad, and we are in touch with the Australian government, as also with a diaspora organization in Australia in regard to the developments that are happening. जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। तो ये आपने सुना, ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी सवाल पूछा गया, चाइना को लेकर, बॉर्डर को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि सीमा पर स्थायित्व ही संबंधों का स्थायित्व निर्धारित करेगा चाइना के साथ। भारत ये बात पहले ही कह चुका है। और साथ में ये पूछा गया कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रशिया, चाइना और भारत और रशिया को हमने चाइना के हाथों खो दिया। पहली बात तो ये, और दूसरे ये कि ये संबंध स्थायी हो, ये संबंध फले फूलें, ये कामना है मेरी, वो कह रहे हैं। और ये इस ट्वीट पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बारे में अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। ये हम सुन रहे हैं, लेकिन बगैर कहे ये नो कमेंट में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। अमित, ये बहुत कुछ कहा गया, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। जी देखिए, मुझे लगता है यही फर्क है भारत और खास करके जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से व्यवहार करते हैं कि हर चीज को सधा हुआ जवाब होगा, लेकिन अपने तरीके से, अपने अंदाज में होगा। लेकिन मुझे लगता है वो जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में जवाब था डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरीके से वो भारत के खिलाफ एक तरीके से रशिया के साथ रिश्तों को लेकर जो नाराजगी जता रहे थे, या जो भी वजह रही हो, जिस तरीके से एक तरफा व्यवहार कर रहे थे, वो जवाब देना काफी था। मुझे लगता है उन तस्वीरों ने जवाब दिया, और इसीलिए शायद भारत ने अपनी तरफ से महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बातों से, अपने कामों से जवाब देते हैं। और उधर डोनाल्ड जे ट्रंप बहुत